मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अब तक मैं आवारा मसीहा के प्रथम पर्व के सभी अध्यायों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज से प्रारंभ कर रहा हूँ मैं आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज का। तो लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। श्रीकांत की तरह जिस समय एक लोहे का छोटा सा ट्रंक और एक पतला सा बिस्तर लेकर शरत जहाज पर पहुंचा तो पाया कि चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य बिखरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी गठरियां लिए स्त्री बच्चों के हाथ पकड़े वे सारी रात इसीलिए जेटी पर पड़े रहते हैं कि सुबह जहाज पर अच्छी सी जगह पा सकेंगे। वे भारत के कोने कोने से आए थे और धीरे धीरे कतार बांधकर खड़े हो रहे थे। मालूम हुआ कि डॉक्टरी परीक्षा होने वाली है। कैसी थी वह परीक्षा? डॉक्टर संदेह मूलक स्थान में हाथ डालकर सोजिश टटोलते थे। उस समय उनका रूप देखते ही बनता था। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं कोई प्लेग का यात्री तो नहीं जा रहा है। यह रोग बंबई से ही बर्मा पहुंचा था। इस परीक्षा में पास होने पर जहाज पर चढ़ने की बारी आई। वह चढ़ना भी उस दांतों वाली चक्रों की मशीन जैसा था जो निरंतर आगे पीछे होती रहती है। ऊपर जाकर फिर नीचे जहाज के गर्भगृह में उतरना था। वहीं पहुंचकर सब लोग अपने अपने कंबल बिछाकर स्थान पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन शरत को वहां जगह न मिल सकी। ऊपर जाकर ही किसी तरह सांस ले सका। आखिर बैठने का स्थान मिला और फिर जो कुछ देखा उसे भारत दर्शन ही कह सकते हैं। यह कोई कुछ घंटों की ही बात नहीं थी। पूरे 4 दिन तक उसे मनुष्यों के वास्तविक जीवन से परिचय प्राप्त करने का सुयोग मिला। अधिकांश ऐसे थे जो बराबर आते जाते रहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो रोजी के तलाश में बर्मा जा रहे थे। कुछ प्रेमी भी थे। वे हिंदुस्तानी समाज से बचने के लिए छिपकर भाग रहे थे। लेकिन इन सबसे भी अधिक था साइक्लोन का अनुभव। वह कैसा होता है इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी वृष्टि होती रही, फिर हवा और वृष्टि दोनों का जोर बढ़ गया। वह वृष्टि, हवा, अंधकार और जहाज का झूलना और समुद्र की लहरों का आकार, ये सब देखकर वह व्याकुल हो रहा था कि सहसा एक ऐसा विकट शब्द कानों में आ पड़ा जैसे हजारों राक्षसनियां एक साथ मृत्यु की यंत्रणा से चीखती हुई और धरती को अपने पैरों के बोझ से कुचलती हुई इधर उधर दौड़ रही हैं। वे तूफानी हवाएं थीं। उनसे बचना असंभव जैसा था। उनके सहारे समुद्र की तरंगें विराट रूप धारण करके जहाज को ग्रसने के लिए दौड़ती थीं और इस समुद्र जल के टकराने से एक तरह की ज्वाला सी चमक उठती थी। अंधकार के कारण समुद्र की जलराशि दिखाई नहीं देती थी, लेकिन यह ज्वाला उसकी भयानकता को उजागर कर देती थी। सहसा सब लोग एक साथ गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। एक महातरंग जहाज को निगलने आ पहुंची थी और चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। लगा जैसे सब डूब गए हैं। लेकिन कुछ क्षण बाद जब लहरों का आक्रमण समाप्त हुआ तो पाया कि वहां का दृश्य महानाश के दृश्य के समान है। सब लोग सिर छुपाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, उनमें पशु पक्षी भी हैं और वे इस प्रकार गड्ढमड्ढ हो रहे हैं जैसे नाना प्रकार के चबेने मिला दिए गए हों।
सारी रात मनुष्य एक दूसरे को इस तरह पीसते रहे जैसे कोई सील पर लोढ़े से मसाला पीसता है। बहुत से लोगों को वमन भी हो गई थी और जिसके कारण चारों ओर बदबू फैल गई थी। डॉक्टर मेहतर और खलासियों को लेकर सफाई में लगा था। इसी तरह नए जीवन से परिचय प्राप्त करता हुआ शरद रंगून पहुंच गया। बंदरगाह जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे क्वारंटीन की चर्चा बढ़ रही थी। वहां पहुंचते ही खलासी डेक पर आकर चिल्लाने लगा, रंगम शहर, रंगम शहर, सब तैयार हो जाओ, क्वारंटीन में जाना होगा। वहां बिना जाए कोई भी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। वर्मा की सरकार प्लेग के डर के कारण बहुत सावधान रहती थी। शहर से 8 मील दूर रेत में कांटेदार तार से थोड़ा सा स्थान घेर कर बहुत सी झोपड़ियां खड़ी कर दी गई थी। डेक के मारे यात्रियों को नगर में जाने से पहले 8 या 10 दिन तक यहीं रहना होता था। हाँ, यदि किसी का कोई परिचित शहर में होता तो वह किसी कौशल से अपने यात्री को छुटकारा दिला सकता था। शरत ने किसी को सूचना नहीं दी थी। वह ऊंचे दर्जे का यात्री भी नहीं था। उसे वहां जाना ही पड़ा। जो अनुभव में रस लेना जानता था, वे दिन कैसे बीते इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कम से कम वहां साइक्लोन नहीं आया और न डेक पर भेड़ बकरियों की तरह जीवन बिताना पड़ा। लेकिन फिर भी वह घर नहीं था। जिस दिन क्वारंटीन की मियाद खत्म हुई, उस दिन या एक दिन दांत ठोकर के होटल में बिताकर पूछते पूछते शरत अपने रिश्ते के मौसा अघोरनाथ चटर्जी के घर पहुंचा तो उसका रूप देखते ही बनता था जैसे कोई भिखारी हो। बिखरे बाल, मैले कपड़े, शरीर पर एक फटी कमीज, पैर में एक जोड़ा चट्टी, कंधे पर गमछा। इतने दिन तक हाथ से पकाकर खाना पड़ा था। इससे अवस्था और भी दयनीय हो रही थी। जैसे ही घर में प्रवेश करके उसने अघोरनाथ को देखा तो वह जोर से रो पड़ा। रोते रोते ही उसने मौसा को प्रणाम किया। मौसा चकित रह गए, बोले, क्यों रे शरत, तू कहाँ से आ गया? शरत ने कहा, मुझको क्वारंटीन में रोक रखा था। मौसा अवाक होकर बोले, तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मेरा नाम लेकर न जाने कितने लोग पार कर जाते हैं। तू क्वारंटीन में पड़ा रहा, तू तो मूर्ख है। अघोरनाथ रंगून के ख्यातनामा एडवोकेट ही नहीं थे, बड़े आदमी भी थे। देह दृष्टि जैसी दर्शनी थी, मन भी वैसा ही मुक्त था। घर के प्रति शनिवार को खूब खाना पीना और गाना बजाना चलता था। सभी जातियों और धर्मों के लोग उसमें भाग लेते थे। उनकी पत्नी वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार हाट बाजार करती थी, जैकेट, समीज और मोजा जूता पहनती थी। इस परिवार में शरद अनाथ की तरह पहुंचा, लेकिन मौसा मौसी ने सहज प्यार और आत्मीयता से उसका स्वागत किया। वहां न तो भागलपुर की अवहेलना उपेक्षा थी, न था भवानीपुर का अपमान आदेश। मौसा बोले, तुझे सबसे पहले बर्मी भाषा पढ़कर कानून का अध्ययन करना है, फिर तू मेरी तरह वकील बनेगा। इसी बीच तेरे लिए नौकरी का प्रबंध भी कर दूंगा। 3 महीने भी न बीतने पाए थे कि शरद बर्मा रेलवे के ऑडिट ऑफिस में काम करने लगा। घर पर वह मौसेरी बहन को संगीत की शिक्षा भी देता था। ऐसा लगा जैसे दुख के दिन बीत गए, लेकिन वह मात्र एक छल था। वह नौकरी 1.5 वर्ष भी न चल सकी और बर्मा भाषा की परीक्षा में भी सफलता नहीं मिली। तब वकील कैसे बन सकता था? जो स्वप्न उसने देखा था वह बस स्वप्न बनकर ही रह गया। हाँ, अपने जन्मजात गुणों के कारण यहाँ के मध्यवर्गीय बंगाली समाज में वह अब तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। उसका गाना सुनने के लिए अनेक भद्र लोग अघोरनाथ के घर आते थे। जिन लोगों से उसका विशेष परिचय हुआ उनमें एक थे विश्व पर्यटक गिरीन्द्रनाथ सरकार। उनके साथ शरत का गाना बजाना, कथा वार्ता सभी कुछ चलता था। पीना पिलाना भी पीछे नहीं छूटा था। अचानक एक दिन घर लौटकर पाया
कि मौसा को निमोनिया हो गया है। बेटी के विवाह के संबंध में व्यवस्था करने के लिए मौसी तब कलकत्ता गई हुई थी। उस समय उसने रात भर जाकर अपने मौसा की सेवा की, परंतु वह व्यर्थ हो गई। वे बच नहीं सके। एक बार फिर वह निराश्रित होकर पथघाट में घूमने लगा। पथघाट में घूमने की इस बात को लेकर उसके प्रत्येक कार्य की तरह नाना प्रकार के प्रवाद प्रचलित हो गए थे, लेकिन वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि अब उसका वहाँ रहना संभव नहीं है, क्योंकि कोई न कोई मामा आएगा और उसे फिर अपमान और उपेक्षा का जीवन जीना होगा। इसीलिए उनके आने से पूर्व ही वह वहाँ से चला गया। मौसी के साथ आए मामा मणिन्द्रनाथ। सुना कि शरद पीड़ित होकर किसी अस्पताल में है। उसे कोई ऐसा रोग हो गया है कि वह सबसे मिल भी नहीं सकता। मणि मामा उसके स्वच्छंद आचरण के कारण उससे बराबर दूर हटते जा रहे थे, इसलिए उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि रोग क्या है। उन्होंने उससे मिलने की चेष्टा नहीं की। सुना है कुछ दिन बाद मामा लालमोहन भी वहाँ गए थे। वे तो शरद को देख भी नहीं सकते थे। बहन को सिखा पढ़ाकर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि शरद फिर किसी भी तरह उस घर में प्रवेश न पा सका। कारण कुछ भी रहा हो, शरद ने मौसा का घर सदा के लिए छोड़ दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के दूसरे भाग सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। वहाँ से हटकर वह कई व्यक्तियों के पास रहा, कई स्थानों पर घूमा, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। जैसे एक बार फिर वह दिशाहारा हो उठा। आज रंगून में दिखाई देता तो कल पेगू या उत्तरी बर्मा भाग जाता। पोंगी अर्थात बौद्ध साधु बनकर घूमना उसके लिए उतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। लेकिन प्रश्न अब केवल उसी का नहीं था। देश में छोटे भाई बहन को निराश्रित छोड़कर आया था, इसलिए 5-6 महीने में उच्छृंखल जीवन के बाद उसने एग्जामिनर पब्लिक वर्क्स अकाउंट के दफ्तर में 30 रुपये मासिक पर एक अस्थायी नौकरी कर ली। पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स वर्मा के डिप्टी एग्जामिनर श्री मणिन्द्र कुमार मित्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में हिसाब की जांच करने पेगू आए थे। उस समय शरद उनके रिश्ते के एक भाई के पास यही रहता था। उसके मधुर कंठ के कारण वे उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने मित्र महोदय के सम्मान में सांध्य भोज का प्रबंध किया। उसमें अनेक मित्र आमंत्रित होकर आए। शरद तो था ही, उसका गाना सुनने को सभी आतुर रहते थे। पुकार हुई, शरदा वही वही जीवन बल्लभ, साधन दुर्लभ है गीत सुनाओ। वह बार बार मना करता रहा, परंतु बिना सुनाए मुक्ति कैसे मिल सकती थी। सभ्य समाज से जुड़ने वाला यही एक गुण तो उसके पास था, इसलिए एक ही नहीं कई और गीत भी सुनाने पड़े। जितनी देर गाता रहा मित्र महाशय मंत्रमुग्ध सुनते रहे। वे अत्यंत सरल प्राण सहृदय व्यक्ति थे। गदगद होकर बोले, शरदा निश्चय ही आपके स्वर में माधुर्य है। शरद मुस्कुराकर रह गया, परंतु इसी सूत्र को लेकर वे दोनों शीघ्र ही दोस्ती के अटूट बंधन में बंध गए। उन्हीं की कृपा से उसे यह नौकरी मिल सकी थी। उसका कार्यकाल समाप्त होने पर वह रंगून आकर उन्हीं के पास रहने लगा। लेकिन 1 महीने के बाद ही वह फिर पेगू चला गया। वहाँ उसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेगू डिवीजन के कार्यालय में काम मिल गया था। उसने 4th श्रेणी के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अकाउंटशिप की परीक्षा भी दी, पर वह सफल न हो सका। एक के बाद एक कई नौकरियां उसे मिली, लेकिन वे सब अस्थायी थीं। बीच बीच में बेकार रहना पड़ता था। इस बेकारी का अर्थ था बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, शिकार करना या फिर गिरवे वस्त्रों की शरण लेना। पोंगी अर्थात
बौद्ध साधु बनकर वह अपनी चिरपरिचित दिशाहीन यात्रा पर निकल पड़ता। थक जाता तो फिर रंगून लौट आता। बर्मा में हर व्यक्ति को जीवन में एक बार पोंगी बनना ही होता है। उसकी अवधि 7 दिन से लेकर जीवन पर्यंत हो सकती है। उस वेश में उन्हें खूब सम्मान मिलता है और वे बहुत कुछ कहने को स्वतंत्र होते हैं। चुरूट सिनेमा कुछ भी वर्जित नहीं होता, इसलिए शरद को यह वेश धारण करने में कोई असुविधा नहीं होती थी। वैसे भी लंबे लंबे बालों और दाढ़ी से उसे विशेष प्रेम था। आखिर मित्र महोदय की कृपा से उसे एग्जामिनर पब्लिक वर्क्स अकाउंट रंगून के दफ्तर में अस्थायी क्लर्क की अस्थायी नौकरी मिल गई। वेतन था 50 रुपये मासिक, जो 3 माह बाद ही संतोषजनक कार्य के कारण 65 रुपये हो गया। लगा जैसे उसका अनिश्चित और एक दृष्टि से बोहेमियन जीवन समाप्त हो गया है। 10 वर्ष बाद जब उसने त्यागपत्र दिया तो उसका वेतन 90 रुपये तक पहुंच गया था और उसका यह विभाग अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में मिल गया था। अभी भी वह मणिंद्र मित्र के पास रहता था। दोनों संगीत और दर्शन की चर्चा करते अघाते नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह मित्र महाशय के बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देता था। रंगून में बंगालियों का अपना एक क्लब था, बंगाल सोशल क्लब। प्रतिदिन संध्या को लोग यहाँ इकट्ठे होकर संगीत, नाटक और अध्ययन में भाग लेते थे। उसके सदस्यों में अधिकतर सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए शरद भी उस क्लब में आने लगा और शीघ्र ही वहाँ का प्रमुख गायक हो गया। उसके मधुर कंठ से रविंद्रनाथ के गीत सुनकर भावुक श्रोता रस विभोर हो उठते। नीलकंठ, विधु बाबू, दाशरथ राय आदि प्राचीन कवियों के गीतों के अतिरिक्त वैष्णव पदावली तथा दूसरे दोहे और भजन भी वह खूब गा लेता था। बाउल गान और कीर्तन की विशेषता उसके कंठ का पारस पाकर और भी दीप्त हो उठती। उस दिन जब उसने ज्ञानदास का यह पद गाया, तोमारी गर्वे गर्बिनी राई, रूपसी तोमारी रूपे, तो लगा जैसे उसका रुग्ण क्षीण कंठ संगीत के भाव से फट जाएगा। प्राणों की वह वेदना कैसी अद्भुत थी! कैसा था वह मार्मिक क्रंदन जो संगीत के भीतर से होकर सभी के मर्म में प्रवेश कर गया था। उस क्षण उसने न जाने कितने भक्त पाए। और उसी दिन क्यों, शरद जितना भागता था, दफ्तर के संगी साथी उतना ही उसको पकड़ते थे। मेस में किसी के पास हारमोनियम था, न जाने कब से उस पर धूल चढ़ रही थी। उसी को झाड़ पोंछ कर एक दिन मित्रों ने शरद को थमा दिया। बोले, शरद दा, आज तो गाना ही होगा। और उसे गाना पड़ा। श्रीमुख पंकज देखबो बले है, ताई ऐसे छिलाम ए गेकुले, आमाय स्थान दिए राई चरण तले। उन लोगों ने यह गाना एक सुगायक के मुख से भी सुना था। संगीत विद्या के व्याकरण की दृष्टि से उसका गाना शरद से श्रेष्ठ था, परंतु जहाँ तक प्राण का संबंध है वह निश्चय ही शरद के कंठ में अधिक था। इसीलिए तो उस दिन यह गीत सुनकर वे लोग हंस पड़े थे, लेकिन आज आंखों से अविरल अश्रु बहा रहे थे। बहुत वर्षों के बाद शेष प्रश्न के सृष्टा ने शिवनाथ का परिचय देते हुए लिखा, इसके अतिरिक्त वह शराबी भी है। शराबी होने के कारण वह आवारा कॉलेज की प्रोफेसरी से भी निकाला गया है और कभी कभी शायद वेश्यागमन भी करता है। हाँ, वह गवैया बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसीलिए इन तमाम कारणों के बावजूद वह मजलिसों में आदर के साथ बुलाया जाता है। क्या यह उसका अपना ही चरित्र नहीं है? सुगायक के रूप में उसकी ख्याति शिवनाथ से कम नहीं थी। इसी मधुर कंठ के कारण उसने मजलिस में आदर पाया और पाए अनेक मित्र। इसी समय के आसपास प्लासी युद्ध के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्री नवीन चंद्र सेन रंगून आए। बंगाल सोशल क्लब ने एक दिन उनके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर मणिंद्रनाथ ने शरद से आग्रह किया, शरदा, इस सभा में अभ्यर्थना गीत आपको ही गाना होगा। उसने गाना गाया, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकर।
मित्रों की गोष्ठी में निसंकोच वह गा सकता था, लेकिन विशाल जनसमूह के सामने गाना या भाषण देना उसके लिए असंभव था। अपने को छिपाने की प्रवृत्ति उसमें भयानक रूप से बढ़ चुकी थी। वह दंभ नहीं था, थी आत्मविश्वास की कमी। इसीलिए पलायन में ही उसे सुख मिलता था। लेकिन पर्दे के पीछे बैठने से कंठ का माधुर्य तो नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए उस दिन उसका गाना सुनकर सभा ही स्तब्ध नहीं हुई, स्वयं सेन महाशय भी विभोर हो उठे। रविंद्रनाथ का एक गीत भी उसने गाया। समाप्त होने पर सेन महाशय ने कहा, मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। लेकिन वह तो तब तक वहां से पलायन कर चुका था। कविवर ने कहा, इतने मधुर कंठ से बंगला संगीत बहुत कम सुना है, आप उसे ढूंढकर लाइए। बार बार अनुरोध करने पर भी शरत उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जब किसी तरह हुआ भी तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। सेन महाशय जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुंचकर वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अंतिम पैडी पर पैर रखते ही उसने देखा कि सामने ड्राइंग रूम है और कविवर सेन रंगून हाई कोर्ट के जज श्री यतीन्द्रनाथ सरकार से बातें कर रहे हैं। सहसा वह पीछे मुड़ा और तेजी के साथ नीचे उतरता चला गया। आवाज होने पर सब लोग बाहर आए। चकित विस्मित सेन महाशय ने देखा कि ऊपर सीढ़ी पर एक जूता पड़ा हुआ है और शरत नंगे पैर भागा जा रहा है। लेकिन एक दिन शरत को उनके घर आना ही पड़ा। वे बोले, आपका गाना सुनने की आशा से मैं प्यासे चातक के समान लालायित हूँ। शरत ने उत्तर दिया, मैं गाना सुनाने नहीं आया हूँ। आपके पुत्र निर्मल चंद्र सुगायक हैं, उनका गाना सुनने आया हूँ। कविवर बोले, शरद चंद्र के साथ निर्मल चंद्र की तुलना नहीं है। उस समय रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी रामकृष्णानंद वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आज यहाँ निर्मल चंद्र, शरद चंद्र और नवीन चंद्र सभी उपस्थित हैं, पर मैं शरद सुधा पान करना चाहता हूँ। लेकिन शरद निर्मल चंद्र से पहले गाने के लिए किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ। पहले निर्मल चंद्र ने गाना गाया और फिर शरद ने। आमार रिक्त शून्य जीवने सखा बाकी किछु ना आए, ओ दाओ बाची बार मत्तार बेसी नाई चाई। कविवर निर्मल चंद्र जैसे विभोर हो उठे। बोले, आपके गाने के भाव उद्दीपन से वही चीर सुंदर मन में उतर आया है। नहीं जानता था कि रंगून में ऐसा रत्न छिपा है। मैं आज आपको रंगून रत्न की उपाधि देता हूं। लेकिन क्या वह इस उपाधि की रक्षा कर सका? उपेक्षा और अभिमान से एक दिन उसने कंठ के माधुर्य को खो दिया। धीरे धीरे संगीत से अरुचि होने लगी। दूसरा गीत गाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पहला गीत गाते गाते ही वह उठकर भाग जाता। मित्र कहते रह जाते, सरद्दा यह क्या किया, घाट पर लाकर नाव डुबो दी। दूसरा गीत नहीं गाते तो न गाओ, इसे तो पूरा कर दो। लेकिन उसने कभी किसी के अनुरोध की चिंता नहीं की। और एक दिन इस अस्थिर चंचल स्वभाव ने संगीत के रस को सोख लिया। लोग भूल गए कि शरद गाना भी जानता है। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। गाते गाते वह थक जाता था। इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ को परे धकेल कर सर्वोपरि हो उठा। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उसके लेखन बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के दूसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के तीसरे अध्याय खोज और खोज का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी का मन था। वह बहुत पढ़ता था। समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शन, कुछ भी तो नहीं छूटा था। मणिंद्र कुमार मित्र के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों को लेकर उसकी खूब चर्चा चलती थी।
इसी दर्शन प्रेम के कारण वह स्थानीय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानंद के संपर्क में आया। प्रारंभ में वह वहां मिस्त्री पल्ली के निवासियों के साथ कीर्तन में भाग लेने के लिए जाया करता था। बाद में वह कभी कभी उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा भी करने लगा। उस दिन उसने स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी, आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? स्वामी जी बोले, ठाकुर ने कहा है समुद्र में रत्न है, यत्न करने की आवश्यकता है। संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना है। शरत ने जिज्ञासा की, माया क्या चीज है? स्वामी जी बोले, विषय वस्तु और कामनी कंचन में डूबे रहना ही माया है। इनके मोह को छिन्न भिन्न करके सरल प्राण होकर पुकारने पर मन शुद्ध होगा, उसकी दया होगी। शरतचंद ने पूछा, सुना जाता है वे मंगलमय हैं, ऐसा होने पर पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है? स्वामी जी मुस्कुराए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है, नहीं तो उसको याद ही क्यों करोगे? उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे? शरत सहसा अनमना हो उठा। कई क्षण बाद बोला, अच्छा, अदृष्ट दैव और पुरस्कार का अर्थ क्या है? स्वामी जी बोले, पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है। अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों का उसके साथ संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। दैव तथा पुरस्कार दोनों एक ही हैं, एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं। इसलिए दैव की साधना में पुरस्कार आवश्यक है। इसी तरह पुरस्कार साधना में दव या भगवत कृपा आवश्यक है। शरत फिर मौन हो गया। कई क्षण बाद बोला, गिरुआ वस्त्र बिना पहने क्या सन्यासी हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, धर्म का संबंध मन से है। गिरुआ न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है, मन के कारण ही मुक्त होता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गिरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी। इस प्रकार यह विचार विनिमय दिन भर चलता रहता था और सब व्यसनों के बावजूद उसका वैरागी मन चुपचाप सच्चे ईश्वर की खोज की ओर उन्मुख होता आ रहा था। सहसा तभी रंगून में प्लेग फूट पड़ी। मित्र महोदय के घर भी चूहे मरने लगे। वह भय से कांप उठे और तुरंत वह घर छोड़कर शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने चले गए। शरत उनके साथ नहीं जा सका। वह दफ्तर के बाबुओं के मेस में जाकर रहने लगा। प्लेग का यह आक्रमण इतना भयानक था कि हर व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता किए बिना भाग खड़ा हुआ। रोगी अकेले तड़प तड़प कर समाप्त होने लगे। शरत असहाय लोगों की सहायता करने में सदा आगे रहता था। यहाँ भी आगे रहा। जहाँ प्लेग शब्द सुनकर बड़े से बड़ा साहसी भी अपने प्रिय से प्रियजन को छोड़ देता था, वहाँ शरत एक अजनबी के पास भी पहुंच जाता था। औषधि आदि खरीद देने तक में उसे संकोच नहीं होता था। राजू की पाठशाला में मानवीय करुणा का जो पाठ उसने पढ़ा था उसे वह कभी भूल नहीं सका। न जाने कैसे कैसे अनुभव हुए उसे, और वर्षों बाद यही अनुभव चित्र प्रस्फुटित हुए। श्रीकांत में अचानक एक दिन उसे बुखार हो आया। उसका साथी पहले ही रोगग्रस्त हो चुका था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के सिर पर आइस बैग रखते रहे, लेकिन साथी की अवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही थी। बीच बीच में उसे होश आ जाता था। अपना अंत निकट जानकर उसने शरत से कहा, मेरे ट्रंक में कुछ गिन्नियां हैं, वे मेरी पत्नी को भेज देना। शरत को विश्वास था कि मेस के दूसरे लोग उनकी सहायता करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया।
डरते डरते उसने बराबर के कमरे में झांका, पाया कि दो व्यक्ति तकिए पर सिर रखे सोए पड़े हैं, लेकिन वह नींद हजार चिल्लाने पर भी अब टूटने वाली नहीं थी। लौटकर अपने साथी को देखा तो वह छटपटा रहा था। 2 क्षण बाद वह भी सो गया। यह सोना भी वैसे ही था जिसमें जागा नहीं जाता। उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन पुलिस को बुलाने, तार देने और सौदा की व्यवस्था करने में संध्या हो गई। तबीयत अब भी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। सौभाग्य से उसका बुखार प्लेग का बुखार नहीं निकला। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया, लेकिन ये दिन उसने कैसे और कहाँ बिताए कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता। जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे, बीच बीच में वह वहीं मिस्त्री पल्ली में जाकर रहता था। उसके अंतर का हीन भाव उसे सभ्य समाज से दूर इन तथाकथित छोटे लोगों के बीच में ही आनंद देता था। देश में वह जाति बहिष्कृत था। उसके रिश्तेदार उसे अपनाने से हिचकते थे। भद्र लोगों की दृष्टि में वह चरित्रहीन था। यहाँ भी उच्च वर्ग के बंगाली उससे नफरत करते थे। वे मानते थे कि ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए जो अधार्मिकता और अधःपतन की ओर ले जाते हों। निश्चय ही उसके अंतर में उनसे बदला लेने की भावना जाग उठी थी। इसीलिए वह निम्न वर्ग के लोगों को और भी अधिक प्यार करने लगा था। उसकी इस प्रवृत्ति से अध्ययन और लिखने की रुचि को बहुत बल मिला। दफ्तर के बाद वह चुपचाप वहाँ की सुप्रसिद्ध वनाड़ लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बैठ जाता और पढ़ता जाता। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। किस अलमारी में कौन सी किताब कहाँ रखी है वह यह जानता था। एक एक पुस्तक उसने पढ़ डाली थी। एक एक पुस्तक को वह इस तरह प्यार करता था मानो वह उसकी अतरंग मित्र हो। इन दिनों टॉलस्टॉय उसका प्रिय लेखक था, विशेषकर अन्ना कारेनिना और रिजरेक्शन का प्रणेता होने के कारण। अन्ना कारेनिना तो उसने 50 बार पढ़ी थी। इस साधना की छाप उसके साहित्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है। नारी का मूल्य, नारी का इतिहास, इनकी सामग्री उसने यहीं से एकत्रित की थी। जब वह सदा के लिए कलकत्ता जा रहा था तब उसने कहा था, मैं इस लाइब्रेरी के कारण ही रंगून छोड़ना नहीं चाहता। कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्रेरी में इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी। अधिकार में जो कवि है उसके बारे में सब्यसाची कहता है, तुम लोग कोई उसे पहचानती नहीं। भारतीय उस जैसा वास्तविक गुण आदमी सहसा कहीं ढूंढे नहीं मिल सकता। अपने टूटे बेहाला मात्र की पूंजी से ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह न गया हो। इसके सिवाय बड़ा भारी विद्वान है वह। कहाँ किस पुस्तक में क्या लिखा है उसके सिवाय हम लोगों में और कोई आदमी ऐसा नहीं जो बता सकता हो। शरद को भी कौन पहचानता था। इन्हीं दिनों वह चरित्रहीन लिख रहा था। यद्यपि उसका आरंभ भारत में ही हो चुका था, लेकिन मेष जीवन की अभिज्ञता उसे यही प्राप्त हुई। चरित्रहीन का नायक सतीश मेष में ही रहता है। दिन भर के काम के बाद जब रात को लालटेन जलाकर वह लिखने बैठता तो उसके संगी साथी बहुत चिढ़ते, चिल्ला चिल्ला कर कहते, देखो देखो वह बनेंगे लेखक, आधी रात में लालटेन जलाकर बैठे हैं। 50 रुपल्ली के कलर और ख्वाब देखते हैं लेखक बनने के। यह मुंह और मसूर की दाल। और वे ठहाका मारकर हंस पड़ते, लालटेन बुझा देते, कभी कभी बकाबकी भी हो जाती। यह सब देखकर एक दिन उसने अस्थायी रूप से मिस्त्री पल्ली में जाकर रहने का निश्चय कर लिया। वह स्थान शहर से 2 मील दूर बोटाटांग पोजान डंग रोड पर था। धान, काट, डाकयार्ड और ढलाई के कारखाने के अनेक बंगाली मिस्त्री वहां रहते थे। उसका मकान सड़क के किनारे पर ही था। उस पार विस्तृत मैदान फैला पड़ा था। जहां उसका अंत होता था वहां से आरंभ होती थी अर्धचंद्राकार पोजान डंग की खाड़ी। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। बालकनी में खड़े होकर देर तक वह उस दृश्य में डूबा रहता। यहाँ आने पर मित्र मंडली से उसका संबंध बहुत कम हो गया था। जो बहुत अतरंग थे वे ही यहाँ आ पाते थे, नहीं तो मिस्त्री पल्ली के कारीगर ही उसके साथी थे। वे आपस में खूब लड़ते झगड़ते और शरद को उसका पंच बनना पड़ता।
छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, घर भेजने के लिए चिट्ठी और मनी ऑर्डर, सब लिखना जैसे उसका नियम हो गया था। जब वे लोग बीमार हो जाते तो वह होम्योपैथ दवाओं का बैग उठाकर घर घर उनकी परिचर्या करता फिरता। लेकिन अभी यहाँ रहते हुए कुछ दिन बीते थे कि उसका मित्र बंगचंद्र दे बीमार हो गया। बहुत समय तक शरद उसके साथ मेस में रहता था। वह उसके कुछ मित्रों में था जिन्हें वह केवल प्यार ही कर सकता था। वह पूर्वी बंगाल का रहने वाला एक उच्च शिक्षा प्राप्त और अध्ययनशील व्यक्ति था। अंग्रेजी पत्रों में उसके लेख छपते थे, लेकिन ज्ञान की प्यास उसकी जितनी अनंत थी, शरीर की प्यास भी उतनी ही उग्र थी। जितनी मुक्तता से वह हास परिहास में रस लेता था, उतनी ही मुक्तता से शराब भी पीता था। दोनों प्रकार के इन समान गुणों के कारण उन दोनों में गहरी प्रीति हो गई थी। शरद बंगचंद को देहाती बंगाली कहकर चिढ़ाता और तब बंगचंद्र खूब बकाबकी करता। बंगचंद्र नवीन चंद्र का परम भक्त था और शरद उपासक था कवि गुरु रविंद्रनाथ का। दोनों की कविताओं को लेकर उनके वाद विवाद का अंत ही नहीं आता था। लेकिन जब शरद तर्क न करके कवि गुरु की यह कविता पढ़ता, तुम्हार कथा हेता के हो तो बले ना, करे सुधो मीछे कोलाहल, सुधा सागरे तीरते बसिया, पान करे सुथु हलाहल, तो बंगचंद्र मौन हो जाता। पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रतिस्पर्धा सर्वविदित है, लेकिन इसी कारण उन दोनों में कभी एक क्षण के लिए भी मनमुटाव नहीं हुआ। बकाबकी, हास परिहास, पीला पिलाना और गहन दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद सब एक साथ और समान रूप से चलता था। बंगचंद्र ने शरद की प्रतिभा को पहचान लिया था और शरद बंगचंद्र के ज्ञान से प्रभावित था, परंतु उनकी अटूट मित्रता का कारण थी उनकी निविड़ मानवता। इसलिए बंगचंद्र की बीमारी का समाचार पाकर शरद तुरंत मेस पहुंचा। रोग सचमुच सांघातिक था। आसपास के सभी बंधु बांधव उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन शरद ने जी जान से उसकी सेवा की। वह जरा स्वस्थ हुआ तो अपने घर ले आया। अकेला था, उसके लिए दवा लाता, पानी गर्म करके सिकाई करता, साबूदाना बनाकर खिलाता और इस सब के बीच में हास परिहास तथा बकाबकी का क्रम भी अबाध गति से चलता रहा। परंतु कुछ करके भी वह अपने मित्र के प्राण नहीं बचा सका। एक दिन उसकी गोद में सिर रखकर बंगचंद्र दे ने उसकी ओर देखते हुए सदा के लिए अपने नेत्र मूंद लिए। अपने इस प्रिय मित्र की मृत्यु से शरद बहुत दुखी हुआ। उस दिन उसके हृदय पर एक बार फिर मर्मांतक चोट लगी। समाप्त हो गया हास परिहास और गाना बजाना। रह गया केवल एकाकीपन, चिंतन और साहित्य सृजन। वैरागी मन और वैरागी हो उठा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।